कितने सालों से दुआ कर रहे हैं और रिस्क है कि बढ़ता ही नहीं। कभी लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद हो गए हों। घर में तंगी है, ऊपर से कर्जा है और दिल में यह सवाल है कि क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है। लेकिन आज हम एक ऐसी सूरत की बात करेंगे जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई जो आज तक अक्सर मुसलमानों तक पहुंची ही नहीं। और गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में इस रिस्क की बंदिश के पीछे एक ऐसा राज बयान फरमाया है जो हमारे गुमान से बिल्कुल अलग है। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ मानी रखती है तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें, या रज़्ज़ाक़। ये अल्लाह का वो नाम है जो हर बंद दरवाजा खोलता है। लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अगली बात आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए दोस्त, आज हम सूरतुल वाक़िया की बात करेंगे, लेकिन इस पहलू से जो आमतौर पर बयान नहीं होता। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये सूरत रिस्क से जुड़ी हुई है, लेकिन ये क्यों है, उसका राज क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि पढ़ते हुए भी रिस्क में कमी क्यों रहती है। ये सवाल आज हम ठीक तरह समझने की कोशिश करेंगे। इब्न माजा की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुसन करार दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा। ये फरमाने नबवी है, ये कोई रिवायती बात नहीं, ये वादा है और अल्लाह के नबी का वादा कभी झूठा नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम में से बहुत से लोग ये सूरत पढ़ते हैं, फिर भी तंगी क्यों है। यहां गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बात आती है। उन्होंने अपनी किताब फुतूहुल गैब में फरमाया, और ये उनका एक अहम दर्स है कि इंसान ज़ाहिरी इबादत करता है लेकिन दिल आलूदा रखता है। ज़बान अल्लाह का नाम लेती है लेकिन बातिन दुनिया की तरफ झुका होता है। इस हाल में इबादत का वो असर नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का मामला जाहिर से नहीं बातिन से है। ए दोस्त, ये कोई सख्त बात नहीं, ये अपनी खैर खाही की बात है। अब सूरतुल वाक़िया को खुद देखें। अल्लाह ताला ने सूरत में 3 गिरोहों का जिक्र फरमाया है, अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुश शिमाल। लेकिन सूरत का आगाज किस चीज से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा वक़ातिल वाक़िया, जब वो वाक़िया पेश आएगा, वो दिन जब सब हिसाब होगा, सब पर्दे उठ जाएंगे, सब राज जाहिर हो जाएंगे। ये सूरत हमें सबसे पहले आखिरत की याद दिलाती है, इसलिए नहीं कि हम डरें, बल्कि इसलिए कि हम समझें कि रिस्क कहां से आता है और कहां से जाता है। फिर अल्लाह ताला ने इसी सूरत में सूरतुल वाक़िया आयत 87 से 94 तक ये फरमाया कि जब किसी की रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते रहते हो और हम तुमसे ज्यादा उसके करीब हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते, तो क्या तुम उसे वापस नहीं ला सकते अगर तुम सच्चे हो। ये आयात रिस्क के बारे में नहीं है, लेकिन ये हमें एक गहरी हकीकत बताती हैं कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, रूह भी, सांस भी और रिस्क भी। ए दोस्त, जब हम सूरतुल वाक़िया पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करते हैं। हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह, मैं जानता हूं कि सब कुछ तेरे हाथ में है, मेरा रिस्क भी, मेरी तकदीर भी, मेरी सांस भी। ये इकरार जब दिल से निकले तो सूरत का असर अलग होता है, और जब जबान से निकले और दिल कहीं और हो तो असर कमजोर रहता है। अब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस तालीम को समझें जो उन्होंने फुतूहुल गैब में बयान फरमाई। वो फरमाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। वो नफ्स जो असबाब पर भरोसा करता है, अल्लाह पर नहीं। जो ये सोचता है कि रिस्क फलां नौकरी से आएगा, फलां गाहक से आएगा, फलां मंसूबे से आएगा, और अल्लाह को भूल जाता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि असबाब का इनकार ना करो, लेकिन असबाब को मुसब्बिबुल असबाब से अलग भी ना करो। असबाब को इस्तेमाल करो, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो। ये वो लम्हा है जहां हम में से अक्सर की गलती होती है। हम दुआ करते हैं, लेकिन साथ ही दिल में ये फिक्र भी रहती है कि अगर वो नौकरी ना मिली तो क्या होगा, अगर वो कारोबार ना चला तो क्या होगा। ये फिक्र, ये खौफ, ये दरअसल एक लतीफ शिर्क है। नहीं, अकीदे का शिर्क नहीं, लेकिन तवक्कुल की कमजोरी जरूर है, और यही कमजोरी रिस्क के दरवाजे को तंग कर देती है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरत अत-तलाक आयत 3 में फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। और फिर फरमाया, इन्नल्लाह बालिगु अम्रे, अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। यानी जब तुमने अल्लाह पर छोड़ दिया सच्चे दिल से, तो अल्लाह की तरफ से वो काम होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ए दोस्त,
अब हम इस राज तक पहुंचते हैं जो सूरतुल वाक़या के अंदर छुपा हुआ है और जिसे समझे बगैर ये सूरत सिर्फ तिलावत रहती है, तब्दीली नहीं बनती। सूरतुल वाक़या के आखिरी हिस्से में आयत 75 से 86 तक अल्लाह ताला ने एक बहुत गहरी बात फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे सितारों के गिरने की जगहों की कसम है। फिर फरमाया व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और ये कसम बहुत बड़ी है अगर तुम जानते हो। फिर फरमाया इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये बहुत मुअज़्ज़ज़ कुरान है। फ़ी किताबिन मकनून, एक महफूज किताब में। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे वही छू सकते हैं जो पाक हैं। ए दोस्त, यहां रुककर सोचें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कलाम को वही छू सकते हैं जो पाक हैं, मुतहहरून। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद ज़ाहिरी तहारत भी है और बातनी तहारत भी, यानी जो दिल गुनाहों से आलूदा हो, कीने से भरा हो, हसद से भरा हो, गफलत से भरा हो, वो दिल इस कलाम को इस तरह नहीं छू सकता जैसे इसे छूना चाहिए। अल्फाज ज़बान से अदा होंगे लेकिन नूर दिल तक नहीं उतरेगा। और यही वजह है कि सूरतुल वाक़या की तिलावत के बावजूद रिस्क में वो बरकत नहीं आती जिसका वादा है। गौसे आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में अपने मुरीदों से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम अल्लाह से मांगते हो लेकिन अल्लाह की तरफ पलकते नहीं, तुम दुआ करते हो लेकिन तौबा नहीं करते, तुम चाहते हो कि अल्लाह का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले लेकिन तुम खुद अपने हाथों से उसे बंद किए रखते हो। उन्होंने फरमाया कि गुनाह रिस्क को रोकते हैं, ये कोई नई बात नहीं, ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है और वाकई ये बात कुरान में मौजूद है। सूरत अश-शूरा आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत तुम पर आए वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से है। यह आयत सिर्फ बड़ी मुसीबतों के लिए नहीं, रिस्क की तंगी भी एक मुसीबत है, कल्ब की बेसुकूनी भी एक मुसीबत है, दुआ का ना सुना जाना भी एक आजमाइश है। अब सवाल यह है कि क्या करें। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यबुल ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज कबूल फरमाता है। यानी जब हम अल्लाह की तरफ जाएं तो पाक होकर जाएं, जाहिर से भी बातिन से भी। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, दिल को साफ करें और फिर सूरतुल वाक़या की तिलावत करें। तब ये तिलावत महज पढ़ना नहीं रहती, ये अल्लाह के हुजूर एक मुकम्मल हाज़री बन जाती है। ए दोस्त, अब हम इस अमली रास्ते पर आते हैं जो कुरान और सही अहादीस से साबित है। वो रास्ता जो रिस्क के बंद दरवाजों को खोलता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब दिल सच्चा हो। सबसे पहली बात, इस्तिग़फ़ार। ये कोई रस्मी अमल नहीं। सही अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा, हर गम से निजात देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी ना हो। ये फरमाने नबवी है, ये वादा है। लेकिन इस्तिग़फ़ार वो हो जो दिल से निकले, वो इस्तिग़फ़ार नहीं जो ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा और दिल कहीं और हो। इस्तिग़फ़ार का मतलब है कि मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं। दूसरी बात, सूरतुल वाक़या की तिलावत, लेकिन इस तरह के हर आयत समझकर पढ़ी जाए। कम से कम एक बार इस सूरत का तर्जुमा पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ने कहा कि हमने पानी उतारा, हमने आग पैदा की, हमने जमीन बिछाई, तो आपका दिल खुद ब खुद यकीन करने लगेगा कि जो इन सब चीजों का खालिक है वो मेरा रिस्क भी दे सकता है। ये यकीन ही असल दौलत है। तीसरी बात, सदका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। ए दोस्त, जब रिस्क तंग हो तो इंसान का पहला ख्याल ये होता है कि अब देने की क्या गुंजाइश है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वक्त सदक़े का बताया। थोड़ा ही सही लेकिन कुछ दें, एक गरीब को खाना खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, कोई प्यासे को पानी पिलाएं। ये सदका दरअसल आपके रिस्क के दरवाजे पर एक दस्तक है, अल्लाह की तरफ से, आपके हाथों से। चौथी बात, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के लिए हर सुबह उठे और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के जिक्र से करे, वो शख्स कभी महरूम नहीं रहता। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ें। ये सिर्फ एक फरीज़ा नहीं, ये रिस्क का दरवाज़ा खटखटाना है। सही तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। जो सुबह जागता है, अल्लाह को याद करता है, उसके रिस्क में बरकत होती है। पांचवी बात, हलाल कमाई पर तवज्जो। ये बात बहुत ज़रूरी है। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ایک شخص لمبے سفر میں ہے، بکھرے بال ہیں، دھول اڑ رہی ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اے دوست، اگر کہیں بھی حرام کی آمیزش ہے، کوئی رشوت، کوئی دھوکہ، کوئی ناجائز فائدہ، تو پہلے اسے چھوڑیں، پھر دعا کریں، پھر سورۃ الواقعہ پڑھیں، تب وہ دروازہ کھلے گا جو برسوں سے بند لگتا ہے۔ اے دوست، ایک بات اور جو شاید سب سے زیادہ ضروری ہے اور جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں اپنے مریدوں سے فرمایا، اور یہ ان کا ایک بہت گہرا درس ہے، کہ تم اللہ سے مانتے ہو لیکن اللہ کی رضا سے نہیں مانتے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مرضی پوری کرے، لیکن تم یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کامل توکل یہ نہیں کہ تم اللہ سے مانگو اور وہ فوری دے دے، کامل توکل یہ ہے کہ تم مانگو اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، چاہے وہ ابھی دے، چاہے بعد میں دے، چاہے کسی اور صورت میں دے۔ اے دوست، یہ رضا، یہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہونا، یہ دراصل سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی وہ حال ہے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تجھ پر چھوڑ دیا تو جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی عطا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن میں سورۃ الطلاق آیت 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اے دوست، یہاں شرط تقویٰ ہے، اور تقویٰ صرف نماز روزے کا نام نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ کی یاد ہو، ہر فیصلے میں اللہ کی رضا دیکھی جائے، ہر رشتے میں اللہ کا خوف ہو۔ جب یہ تقویٰ آ جائے تب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی ٹلتا نہیں۔ اب ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کریں، وہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّبْ إِذْ نَادَى رَبَّهَا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے دوست، غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا مانگا؟ انہوں نے کوئی فہرست نہیں دی، انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی، انہوں نے بس اتنا کہا مجھے تکلیف ہے اور تو رحیم ہے، بس یہی دعا تھی، اور اللہ نے اسے قبول فرمایا، ان کی تکلیف دور کی، ان کا سب کچھ واپس کیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اے دوست، آج آپ کی دعا میں بھی یہی سادگی ہونی چاہیے، لمبی لمبی فہرستیں نہیں، بس یہ کہ اے اللہ میں تنگ ہوں اور تو رحیم ہے، اے اللہ میرا رزق بند ہے اور تو رزاق ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں اور تو قوی ہے۔ یہ دعا جب دل کی گہرائی سے نکلے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے دوست، آج رات ایک نیت کر لو، عشاء کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ بیٹھو، سورۃ الواقعہ کھولو اور پہلے اللہ سے معافی مانگو، سچے دل سے، آنکھیں بند کر کے، یہ سوچ کر کہ کتنے گناہ ہیں، کتنی غفلتیں ہیں، کتنی بار اللہ کو بھولے، پھر استغفار کرو کم از کم 100 بار دل سے، پھر سورۃ الواقعہ پڑھو سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، اور آخر میں بس اتنا کہو اے اللہ تو رزاق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ابھی نیچے کمنٹ میں لکھ دیں یا رزاق، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو ہر بند دروازہ کھولتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر اگلی بات آپ تک پہنچتی رہے۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق میں برکت فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔